हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंशुमान मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई रिसर्च पर। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश लेखपाल स्पेशल होने वाली है। और इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं, जो भी 20-25 तथ्य होंगे। आज की छोटी सी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 2-3 वीडियो मैं करंट अफेयर से रिलेटेड डाल चुका हूँ वन लाइनर में। तो जितने भी वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर या उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं वो सभी को कवर किया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल या कहें कि यूपी संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो इसमें यूपी स्पेशल ज़्यादा कवर नहीं किया गया है, ठीक, करंट अफेयर्स। तो ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो सभी के लिए कवर किया गया है। तो जितने भी पिछले एक साल के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं वो सभी को कवर किया जाएगा धीरे धीरे वन लाइनर करके, ठीक है। तो जो भी वीडियो की सीरीज चल रही है आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले मैं 2-3 क्लास चढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है मेरे दोस्तों कि भारत ने, ठीक है, भारत ने 19 मई 2020 को कहाँ पर पहली बार 5G काल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5G की सफलतापूर्वक परीक्षण की बात की है तो आईआईटी मद्रास, ठीक है, कहाँ पर किया गया है, आईआईटी मद्रास में जो है पहली बार सफलता किया गया है 5G का, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा राजनाथ, ठीक है, रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के माझगांव डाक, ठीक है, मुंबई के माझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावरण किया है, ठीक है। तो स्वदेशी जो तकनीक से निर्मित जो 2 युद्धपोत हैं उनका जलावरण, जो जल में मतलब फीता काट कर भेजा जाता है कि जल में। अगला पॉइंट हमारा कि रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के माझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया है। तो सूरत और उदयगिरी, ठीक है, नाम याद रखना दोनों का, क्या नाम है, सूरत और उदयगिरी। तो इनका जो है 17 मई 2022 को राजनाथ द्वारा, ठीक है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा जो है इनका जो है जलावतरण किया गया, ठीक है। कहाँ पर किया गया, मुंबई के माझगांव डाक पर, ठीक है, माझगांव डाक पर इनका जो है जलावतरण किया गया। अगला पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ठीक है, नाम याद रखना, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तेलंगाना ने, किसने किया है, तेलंगाना ने। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, नाम याद रखना, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट, ठीक, क्या नाम कर दिया गया है, महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में था, ठीक है। राजस्थान का जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका अब नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड हमारा है कि स्थानीय, ठीक है, स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, स्थानीय जो साहित्य है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय, लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे ओम बिरला, ठीक है, इनके द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, तो कलाम वेबसाइट, ठीक है, नाम क्या है, कलाम वेबसाइट जो है लॉन्च किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कलाम वेबसाइट का संबंध किस क्षेत्र से है, तो जो स्थानीय साहित्य को है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है, तो इनका नाम क्या है, ओम बिरला, ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा किस मंत्रालय ने 14 मई, ठीक है, 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार, ठीक है, गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है। तो MEITY, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा को जो है बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र से कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, तो 8,000 अमेरिकी डॉलर का जो है योगदान दिया है। किस लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किसने दिया है, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है हाल ही में, ठीक है। तो छात्रों के लिए क्या
कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा जो है भारतीय सेना ने की, किस राज्य में? मणिपुर राज्य में, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कांस, ठीक है, 2022 रेड कारपेट पर किस केंद्रीय मंत्री ने वाक किया, ठीक है। तो अभी जो है फ्रांस में जो ये कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है, तो इसमें जो है जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजिट किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर, ठीक है। इससे संबंधित एक दो पॉइंट अभी और कवर किए हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, क्या है? भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र जो है हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक। कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। क्या नाम है? भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, LOEK, ठीक है। कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करें तो गौशाला को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को, ठीक है, जो गौशाला हैं उनमें चारा देने की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मई 2022 में चारा बिजाई योजना, ठीक है, योजना का नाम याद रखना आप लोग, चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा में, हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई नामक योजना शुरुआत की है। इसके तहत गौशाला को चारा की आपूर्ति करने वाले किसानों को जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट हमारा है कि 12 मई 2022 को किसे देश का अगला, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? राजीव कुमार को, ठीक है। ये होंगे हमारे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। इससे पहले कौन थे? सुनील चंद्रा, ठीक है, क्या थे? सुनील चंद्रा थे। उसके बाद अब जो नए बने हैं वो कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, वो राजीव कुमार हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ये पक्का छपने वाला है, ठीक है। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अब नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं? राजीव कुमार। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बात करते हैं। तो अगला स्लाइड हमारा है कि मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील जो हमारा चल रहा था, मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में बना, तो कौन बना? वो तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो है राज्य हमारा मिड डे मील के साथ साथ सरकारी स्कूल जो हमारे हैं वहाँ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में किसने GISAT-2 उपग्रह खरीदने की योजना की घोषणा की है? तो भारतीय नौसेना ने, ठीक, भारतीय नौसेना ने GISAT-2, ठीक है, तो इसकी जो खरीदने की घोषणा किसने की है? भारतीय नौसेना ने की थी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। तो कौन सी होगी? वायुसेना। तो किसने की है? इंडियन नेवी ने की है। किसने की है? इंडियन नेवी ने GISAT-2, ठीक, उपग्रह खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई? तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो ये वही जो कांस्य फिल्म जो फेस्टिवल चल रहा था हमारा फ्रांस में, वहीं पर इसकी घोषणा की गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसी से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत इस परियोजना के लिए जो है 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना, ठीक है। तो ये इस योजना से संबंधित जो तथ्य था वो था कि 363 करोड़, ये आप लोग याद रखना कि इस योजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ बिस्ताही टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला है कि मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक, इसरो ने अपनी किस तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ठीक है। तो इसका जो है सफलतापूर्वक जो हमारा परीक्षण है तो वो किसने किया? इसरो ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, तो 150वीं, ठीक, 150वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। और बात करें इंडेक्स थी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर यहीं पर वीडियो पे क्लिक करके आप लोग देख लेना, ठीक है, मैं डाल दूंगा। तो आप लोग जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं 20 से 25 उसको भी कवर करेंगे। तो अंतिम यह है कि तमिल का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसने कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा, जो कारीगर हैं उनके द्वारा बनाया गया है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया, तो तमिलनाडु का है। तो इस किसे प्रदान किया गया? नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, ठीक है। तो साउथ का है, नाम थोड़ा अटपटे हैं लेकिन आप लोग याद रखना।
तो इनको इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। तो ये पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, तो ये जो है तमिलनाडु का है और वहाँ के जो ग्रामीण कारीगर हैं उनके द्वारा बनाया गया है। नाम क्या है? नरसिंह पेट्टई नागस्वरम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक बने हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।